नमस्कार प्रेरणा जी। नमस्कार कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। जी। जैसा कि आपको जानकारी हो कि हम सभी भारत यात्रियों के अनुभव लेकर जी भारत के सभी आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते जी जी हैं। तो इस चर्चा में हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रेरणा गौर हूँ। मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से आती हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ और मेरी फैमिली भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। मेरे फादर डीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं राजीव जी के टाइम पर। मेरी मदर ने भी कंटेस्ट किया था कॉर्पोरेटर्स इलेक्शन कुछ 3-4 साल पहले। एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ फ्रीडम फाइटर। आपके एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहिए। मैंने ग्रेजुएशन किया है पुणे में, एमबीए किया, इवेंट मैनेजमेंट किया। मैं अमेरिका भी गई हूँ, रिटेल मैनेजमेंट भी किया है। मैं खुद अपनी एक इवेंट कंपनी चलाती हूँ पुणे में और यूथ कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद का एक एनजीओ भी चलाती हूँ जिसमें ऑर्फन बच्चों को हम फूड और शेल्टर और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टिल 10th क्लास। जी। सो जैसे आपको फर्स्ट टाइम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मालूम पड़ा जी। तो वो सबसे पहला रीज़न क्या था जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया नहीं मुझे जाना ही है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से पॉलिटिकली सिंस माय फादर इज़ इनटू पॉलिटिक्स तो न्यूज़ पढ़ती हूँ, देश में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, उस पर मेरी काफ़ी नज़र होती है क्या चलता है। तो 2014 से मैं बहुत ज़्यादा जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है उससे बहुत परेशान थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल जी जो ये करने जा रहे हैं ये हमें हाई टाइम है हम सबको एज अ यूथ भी इसमें जुड़ना पड़ेगा बिकॉज़ हमारे फ्यूचर के लिए भी राहुल जी कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मुझे भी इसका पार्ट बनना चाहिए बिकॉज़ ये गरीबों की हक की लड़ाई है। ये देश में जो अन्याय हो रहा है आज कुछ ऐसे लोग शासन में आ गए हैं जो हिटलर और तानाशाही देश में करना चाह रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो राहुल जी एक अकेले ऐसे नेता है जो गरीबों के हैं, जो गरीबों की हक की बात करते हैं, जो सबको लेकर चलने की बात करते हैं। तो मैंने इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का साथ देने का और देश को बचाने का ये डिसाइड किया और मैं इस यात्रा में शामिल हूँ। जिसे हम आप देश बचाना या चाहते हैं या बनाना चाहते हैं जी। तो बीइंग अ गर्ल जी। आज आप किस तरह की समस्याएं देख रही हैं और उनके लिए आप कैसा समाधान चाहते हैं। बीइंग अ गर्ल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारा अभी क्राइम्स बढ़ गए हैं वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा। पिछले 7-8 साल में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जिन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो उस पर नहीं पूरा कर पा रहे हैं और पहले जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी अच्छा काम कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि लोगों के लिए हो रहा था। अभी वो उस हिसाब का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे हादसे होते हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी में जितना भेदभाव वुमेन को सहना पड़ रहा है वो मैं चाहती हूँ कि वो ना रहे। वुमेन्स को राइट हो अपनी बात रखने का, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई भी अदर फील्ड हो। ये वुमेन्स भी उतनी ही कैपेबल है, उतनी सक्षम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए हम सबको साथ में काम करना चाहिए। तो मैं इसलिए उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज करती हूँ। जैसे आप बीइंग अ लेडी आप वुमेन का पार्ट जो उसको आप लीड कर रहे हैं और उनको तो जब आप समाज में लोगों से जुड़ते हैं, आप जैसे बताया कि आप सोशल वर्क भी करती हैं, कई तरह की महिलाओं से जुड़ी हैं, अनाथ बच्चों के लिए आप काम करें तो वो तो एक समाज की सबसे बड़ी एक गलती है जो समाज स्वीकार नहीं करता और भोगना बच्चों को पड़ता है। तो ऐसी सोसाइटी में अब जब लड़कियों को हर एक लेवल पर इवन कपड़े पहनने तक पे भी उन्हें देशद्रोही या समाजद्रोही कहा जाता है, ऐसी स्थिति में कैसा भारत उनको देना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छा भारत देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा भारत बने जो सबके लिए समान हो, चाहे किसी भी वर्ग का, माइनॉरिटी से कोई आता हो या SC ST कम्युनिटी से कोई जो आता हो, उन सबको समान हक मिले। क्योंकि मैं ये जो सोशल वर्क करती हूँ ये अनाथ बच्चों के लिए करती हूँ। तो मैं तो भेदभाव हम तो नहीं करते, हम कभी हमने सबको एक साथ ही रखा, सबके लिए किया।
और कंपेटिवली ट्राइबल जो लोग हैं, मैं जो क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पे ट्राइबल लोग काफ़ी रहते हैं, तो वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों को, वो भी भेजते हैं, तो हम उनको भी रखते हैं। तो जब मैं उनसे मिलती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, और इस चीज़ को हमें अवेयर कराना। एजुकेशन मेरे हिसाब से हमारे कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें जो हेट्रेड आज कंट्री में है वो इसी वजह से है, बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, people are not educated, people are getting into this trap because they don't understand the game. If you are educated, if you go to Kerala के लोग कितने educated हैं, तो वो सब चीज़ें समझते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं रहने से ये आज छोटे छोटे बच्चे 10th-12th के बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम करके एजुकेशन से बाहर किया जा रहा है। और जो बच्चियां हैं उनको बुरखे का इशू बना रहे हैं। बुरखा पहनकर एग्ज़ाम देना तो उसका हक है, अगर वो पहनना चाहे तो क्यों नहीं पहनना। तो ये सब जहर फैलाया जा रहा है ताकि यंग बच्चे हिंदू मुस्लिम करें और अपने जो मूल मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगे, नौकरियां नहीं मांगे, पढ़े लिखे नहीं, और इनकी हेट्रेड की जो पॉलिसी है उसमें इनका साथ है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कंट्री इसमें रहे। वर्तमान सरकार में जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं की समस्याएं बढ़ रही हैं, न केवल उन पर अपराध हो रहे हैं बल्कि उनकी व्यक्तिगत जो पहुंच है घर परिवार समाज में उस पर भी नुकसान हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि ये क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ही गलती है। हम सह रहे हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें इस चीज़ को लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, और इसके लिए हमें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोगों को एजुकेशन की तरफ और लोगों को नींद से जगाना पड़ेगा कि जो चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है, तभी वो समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे कंट्री में आज भी ऐसे लोग हैं जो बाल विवाह करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो एजुकेशन हो। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, महिलाओं को भी इक्वली पढ़ने का मौका मिले। मैं देखती हूँ कि आज भी इतना ज़्यादा पिछड़ा है हमारा देश कि महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, कम उम्र में शादी कर देते हैं। तो महिलाओं को और हर एक व्यक्ति को एजुकेशन, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है इकोनॉमी। मैं जो भारत की इकोनॉमी है उसको ऊपर देखना चाहती हूँ। इकोनॉमी जिस तरीके से 2014 से नीचे आई है, जो पहले बहुत अच्छी चल रही थी, जब रिसेशन आया 2009 में तभी भी हमें झटका नहीं लगा, लेकिन अभी 2014 के बाद से झटके लगकर वो ग्राफ नीचे जा रहा है। तो आज पहले भारत की तुलना अमेरिका से होती थी इकोनॉमी के मामलों में, आज भारत की तुलना बांग्लादेश से हो रही है, और हम बांग्लादेश के भी पीछे आ गए, नाइजीरिया से हो रही है, और पाकिस्तान से भी अभी लोग कंपेयर कर रहे हैं हमें। वो देश जिसको हमने ही पैसा देकर बनाया, वो उस देश से हमारी वो कंपैरिजन हमारा हो रहा है, हमारी तुलना हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन मुझे नहीं लगता है कि है। तो इकोनॉमी पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, और मैं सबको साथ लेकर चलने वाला भारत, जिसमें सबका आपस में प्यार हो, भाईचारा हो, अछूत ना हो, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में जो हम सबको इक्वल बनाया है, बाबा साहेब आम्बेडकर का जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, डेमोक्रेसी का जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, ऐसा भारत, और गांधी जी का जो भारत, जिसकी इस देश की पहचान ही गांधी के भारत से। आज बाहर मैं विदेश में जाती हूँ तो इंडिया को गांधी इज़ इंडिया बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो बरकरार रहे, और जब तक हम जिंदा है हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बरकरार रहे। अब जैसे आपने 2200 से ज़्यादा किलोमीटर आप लोग चल चुके हैं, 82-83 दिन आपने सफ़र किया है जी। कई तरह के लोगों से मिल रहे होंगे जी। उनसे जुड़ी हुई कोई खास याद जो हमेशा आप याद रखोगे, ऐसा कोई वाक़या आप बताना चाहेंगे? मैं कर्नाटका में एक जगह पर चल रही थी, एक डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी, मुझे उसका नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है अब, बट उस डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली से मैं मिली जो चल रहे थे, और वो महिलाएं थी और बच्चे थे, बेयर फुट चल रहे थे, चप्पल भी नहीं डाला था उन्होंने,
तो मुझे आदत है कि मैं जब चलती हूँ तो सिर्फ केवल वॉक नहीं करती हूँ, मैं जनता से बात भी करती हूँ। तो उसमें मुझे कुछ लगता है तो फिर हम राहुल जी तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी सबसे नहीं पर्सनली मिल पाते हैं। हम भी मिल लेते हैं तो हम भी थोड़ी बात उनकी पहुंचा देते हैं। वो तो मिल ही रहे हैं सबसे, लेकिन हम भी मिल लें। तो उनसे मैंने पूछा कि वाई आर यू वॉकिंग, आप क्यों चल रहे हैं? राहुल जी से मिलने के लिए चल रहे हैं क्या, उनको देखने के लिए चल रहे हैं? ये तो ऑब्वियस है कि सब वो उसी के लिए मेन रीज़न वही होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास घर नहीं है, हम लोगों के पास घर नहीं है, हम बहुत बुरे अवस्था में है, हमारे पास हमारे घर छत से पानी टपकता है, जो भी हम जिसमें भी रहते हैं, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हमें हेल्प नहीं करता है, वो बीजेपी का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी आएंगे और हमें मदद करेंगे, इसलिए हम घर के लिए चल रहे हैं। तो उनसे जब मैं मिली, वो इतने इमोशनल हो रहे थे, और जिस तरीके से उनका जो राहुल जी के लिए जो विश्वास था, राहुल जी के लिए जो विश्वास था उनके दिल में, और राहुल जी के लिए जो डेडिकेशन था कि हम उनको कॉन्फिडेंस था कि ये हमारा नेता है, यही हमारे लिए कुछ करेगा, तो वो देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो मुझे एक्चुअल इंडिया इस यात्रा के माध्यम से दिख रहा है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, हम एक्चुअल इंडिया को देख रहे हैं, एक्चुअल इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं वो देख रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के फार्मर्स से मिली तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि पहले जो यूरिया 400 रुपये का मिलता था, आज वो 1800 का मिल रहा है। तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि किसान कर्जे में डूबा जा रहा है, उसका मुझे पता चला। तो ऐसे कई लोगों से जब मैंने बात किया, तो वो, और थर्ड जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट मुझे लगा वो है जब मैं राहुल जी से पहली बार मिली। दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम, जब हमारा ग्रुप सेशन हुआ था और जब मैं उनके साथ चली भी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने लीडर से मिलकर, और उनके विजन्स को उनके विजन्स को, और वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित। अब जैसे आपने बताया कि एक लोगों ने घरों की तकलीफ़ें बताई, और कहीं बिजली है, कई सड़क है, कई तरह के मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा नहीं हो रही है, उन चर्चाओं को आप लोग उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अब ये यात्रा जब अपने गंतव्य पर पहुँचेगी, तब इस यात्रा के हाथ में क्या होगा? इस यात्रा के बाद, इस यात्रा के हाथ में नए भारत की प्लानिंग होगी। नए भारत को कैसे बना सकते हैं, उसका सारा सब ढांचा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिर में बस अब आप एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, इस देश की महिलाओं के बीच से आप आते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी डरना मत। आप जो भी जिस भी वर्ग से आते हैं, जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस भी भाषा के बोलते हैं, या जिस भी स्टेट से आते हैं, आप अपनी बात खुलकर हमेशा रखें। आपको पढ़ना है पढ़े, आपको जो बनना है बने, क्योंकि हमारे लिए, हम सब के लिए अपनी मर्ज़ी से फ्रीडम के साथ जीना और हिम्मत से जीना, ये महिलाओं को शक्ति देता है। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं ये करें और अपने आप को सशक्त बनाएं। और इस संदेश के समझने के लिए प्रेरणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी यात्रा से मुस्कुराते हुए पूरी। जी, थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा चली।